Hello everyone, welcome to my YouTube channel CBSE English. Today we will discuss about chapter 1 of class 6th and the chapter name is sentences. What is a sentence? Sentence क्या होता है? तो हम देखते हैं sentence क्या होता है. We use word to express our thoughts and feelings. These words can be arranged in groups. Some of these word group make complete sense. क्या मतलब है इसका कि हम अपनी फीलिंग एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड का यूज़ करते हैं और ये वर्ड अरेंज होते हैं ग्रुप में और इस तरह के ग्रुप जो कि एक कंप्लीट सेंस दें उसको सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, गोवा हैज़ 5 बीचेस. अगर हम इसकी जगह पर ये बोलें गोवा बीचेस हैज़ 5, तो क्या ये कोई सेंस बना रहा है? नहीं. इसी तरह ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए जो कि कंप्लीट सेंस दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. यहाँ पर रीराइट दीज जम्बल्ड सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन. यहाँ पर हमें अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन यूज़ करनी है और साथ ही इसमें वर्ड्स जम्बल्ड करके दिए हुए हैं जिसे हमें सही करके बताना है. आपकी एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो रहेगी. सो हम आगे बढ़ते हैं. Phrases and clauses. A phrase is a group of words without a verb. It is a part of sentence that has meaning but does not make complete sense. क्या कह रहे हैं phrases and clauses के बारे में? जहाँ पर phrase के बारे में बताया गया है वो group of words तो होते हैं लेकिन उसमें कोई verb नहीं होती. A phrase is a group of word without a verb. ये sentence का part होता है और इसकी meaning भी होती है but ये complete sense नहीं देता है. For example, a funny story. Last evening at the bus stop. यहाँ पर हमें ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. सेकेंडली, अ क्लॉज. क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ वर्ब. इट इज़ अ मीनिंगफुल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. क्लॉज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें साथ ही वर्ब भी होती है और ये एक मीनिंगफुल पार्ट होता है सेंटेंस का. ठीक, तो हमने अब तक क्या पढ़ा? सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस वो होते हैं जो कि वी यूज़ वर्ड टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग. दीज वर्ड्स कैन बी अरेंज इन ग्रुप और जो कि एक कंप्लीट सेंस दें. उसी जगह पर फ्रेज़ क्या होते हैं? ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट इसमें कोई वर्ब नहीं होती. ये सेंटेंस का पार्ट होते हैं और इसकी मीनिंग भी होती है बट ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं. और क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद वर्ब. क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें वर्ब भी होती है और ये मीनिंगफुल पार्ट होता है सेंटेंस का. आई नो मिस्टर एडम्स वो इज़ अ डॉक्टर. मैं मिस्टर एडम्स को जानता हूँ जो कि एक डॉक्टर है और यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है. ठीक है. नाउ अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर. सेंटेंसेस आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स. सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स यानी 4 टाइप्स के हमारे सेंटेंस होते हैं. पहला जिसमें फर्स्ट है असरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. असरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? असरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय एक्सप्रेसिंग फैक्ट्स, इवेंट्स एंड एक्शन. These sentences end with a full stop. For example, Seema is my neighbor. And lastly, we put full stop. क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फैक्ट्स को एक्सप्रेस करते हैं कि इवेंट के बारे में बताते हैं या एक्शंस के बारे में बताते हैं और ऐसे सेंटेंसेस एंड होते हैं फुल स्टॉप के साथ. फॉर एग्जाम्पल, सीमा इज़ माई नेबर. सेकेंड टाइप क्या है सेंटेंस की? इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस. ये तो हम सभी जानते हैं. इंटरोगेटिव क्या है? क्वेश्चनिंग सेंटेंस होते हैं. दीज सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. और ऐसे सेंटेंस कैसे एंड होते हैं? क्वेश्चन मार्क के साथ. हमारा थर्ड टाइप है सेंटेंस का इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ कमांड, a request or an advice. Such sentences also give instruction or direction. These sentences end with a full stop. यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ऐसे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें कमांड देते हैं. यहाँ पर रिक्वेस्ट भी होती है और एडवाइस भी होती है और इस टाइप के सेंटेंस
हमें इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं और एंड होते हैं फुल स्टॉप के साथ। Exclamatory sentences. Exclamatory sentences express a sudden feeling or emotion such as delight, surprise, pain और horror. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करते हैं, हमारी सडन फीलिंग को जो अचानक से आती हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, और हमारे इमोशन जैसे हमारी खुशी, सरप्राइज, दर्द या फिर डर। फॉर एग्जाम्पल, आहा आई डोंट नो दैट, यहाँ पर ये सरप्राइज्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल है, हुर्रे माई टीम स्कोर्ड अ गोल, यहाँ पर ये अपना डिलाइटनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आई फेल डाउन द स्टेयरकेस, यहाँ पर अपना पेन एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड फोर्थ, ईक्स दैट इज़ अ क्रीपी स्पाइडर, यहाँ पर ये हॉरर दिखा रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए। और हम देख लेते हैं सेंटेंस में क्या है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट दें, और इनको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। नेगेटिव सेंटेंस इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट दैट यूजेस वर्ड्स सच एज नॉट, नेवर, नो एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस that tells us about the person or thing about which the sentence is. Subject क्या होता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का, जो कि हमें बताता है उस पर्सन के बारे में या चीज़ के बारे में, उस थिंग के बारे में जिसके बारे में पूरा सेंटेंस है। एंड द प्रेडिकेट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट, इट कंटेन्स द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट पार्ट में क्या होता है, उसमें वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, जिसमें वर्ब होती है और साथ ही ऑब्जेक्ट होता है। बोथ द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट कैन बी सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये सिंगल वर्ड में भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द रैट रैन इनटू इट्स होल, यहाँ पर रैट हमारा सब्जेक्ट है और सारा बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट है, जिसमें आप देख पा रहे हैं रैन इनटू इट्स सोल, यहाँ पर हमारा वर्ब भी है प्लस ऑब्जेक्ट भी है। बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है जिसमें वर्ब इंक्लूडेड होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, रंजीत माई बेस्ट फ्रेंड स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। रंजीत माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर सब्जेक्ट रंजीत है और उसके बारे में भी बता रहे हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो रंजीत माय बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कॉर्नर में खड़ा हुआ है। अब इसकी एक्सरसाइज भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। द सब्जेक्ट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टॉक्स अबाउट द पर्सन और थिंग। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। डूअर मीन्स जो काम को करता है। द सब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो टॉक अबाउट द पर्सन और थिंग्स, जो चीज़ के बारे में बताते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है, दैट हैज़ समथिंग डन ऑन इट बाय द सब्जेक्ट। ये रिसीवर होता है जिस पर ही सब्जेक्ट के ज़रिए काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मदर गिव अ स्पीच। सो हियर इज़ द सब्जेक्ट मदर एंड द ऑब्जेक्ट इज़ स्पीच। ओके, ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम का असर दिख रहा है। द नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। द वर्ब ऑलवेज अग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? जैसे कि हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है ये कि सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी उसी फॉर्म में होनी चाहिए, दोनों ही अग्री करने चाहिए पर्सन में एंड नंबर में। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लॉयन इज़ अ वाइल्ड एनिमल।
यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फुली राइट है. फॉर सेकेंड एग्जाम्पल, लॉयंस आर वाइल्ड एनिमल्स. अगर हम इसकी इफ़ वी से दैट लॉयंस इज़ वाइल्ड एनिमल, तो क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं. और इसी की जगह पर लॉयन आर बोले हम तो ये भी गलत होगा. तो इसको ही कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जहाँ पर वर्ब अग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के साथ. नाउ question tags. Sometimes while talking to people, we put two words at the end of the sentence to ask a question. These two words are called question tag. कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो हम लास्ट में टू वर्ड्स ऐड करते हैं सेंटेंस में क्वेश्चन टाइप में. दीज टू वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चन टैग, और ये क्वेश्चन टैग कहे जाते हैं. जैसे यू आर जैक, आरंट यू? क्या आप जैक हैं? आप हैं ना? तो ये क्वेश्चन की तरह यूज़ हो रहा है. ठीक है. इफ़ द सेंटेंस इन द पास्ट टेंस वी यूज़ वरेंट और वजेंट. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज द बेस्ट स्पीकर, वॉजेंट शी? वो बेस्ट स्पीकर थी, क्या वो नहीं थी? यू वर वियरिंग द ड्रेस, वरेंट यू? तुम ड्रेस पहने हुए थे, क्या तुम नहीं पहने थे? इस तरह से ये क्वेश्चन टैग एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ आपका ये इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं. अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम सभी टॉपिक्स की एक्सरसाइज करेंगे. इसमें इंटोनेशन इन क्वेश्चन टैग्स. Sometime we use question tags when we are trying to be sarcastic or want to make a strong point. जब कभी भी हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को मजाक में कहना चाहें या फिर अपनी बात को स्ट्रांगली बोलना चाहें. वी शो द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन टैग थ्रू इंटोनेशन. और इंटोनेशन क्या होता है? हमारी स्पीच का उतार चढ़ाव. इफ़ द टैग इज़ रियल क्वेश्चन इट हैज़ अ राइजिंग इंटोनेशन. अगर ये कोई रियल क्वेश्चन होता है तो हमारी इंटोनेशन कैसी होती है? उसमें राइजिंग होती है, बढ़ती हुई होती है. जैसे द चेयरमैन इज़ कमिंग एट 3, इज़न्ट ही? चेयरमैन आ रहे हैं 3 बजे, क्या नहीं आ रहे हैं? इफ़ द टैग इज़ नॉट रियल क्वेश्चन इट हैज़ अ फ्लैट और फॉलिंग इंटोनेशन. अगर क्वेश्चन रियल नहीं है तो ये एक फ्लैट और फॉलिंग इंटोनेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ नाइस डे, इट इज़न्ट? यहाँ पर ये अपनी राइज नहीं कर रहे इंटोनेशन को. It is possible for a positive statement to be followed by a positive tag or more effect. Sarcasm, anger, disbelief, shock, concern, etc. Oh, you will you? You think you are funny, do you? So, ये सेंटेंस चैप्टर आपका कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे.